बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोग के इल्म में है, कुछ दिनों से एक रेन इमरजेंसी भी चल रही है, साथ में जो है आज ईद उल अज़हा का मुबारक दिन भी है। तो हम पिछले काफ़ी दिनों से एक इमरजेंसी सिचुएशन से भी थे, और ये आज का दिन भी जो है एक हमारे लिए तो इमरजेंसी सिचुएशन जैसा ही है। इसके लिए हमने अपने इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए हैं। 2 सेंटर्स बनाए गए हैं आज की ईद के हवाले से। एक जो है वो यहाँ मीज़ान चौक पे है, और दूसरा जो है वो दुकानी बाबा चौक पे। हमारी सारी जो भी हमारे पास अवेलेबल मशीनरी है, वो सारी मशीनरी जो है वो आज के इस जो हमारे इंचार्ज हैं इन दोनों सेंटरों के, उनके डिस्पोज़ल पर है। सारी मशीनरी इंशाल्लाह डिप्लॉय होगी। हम इसके साथ साथ आवाम से भी अपील करते हैं कि वो भी हमारा इसमें साथ दें, और आलाइशें नदी नालों में एटलीस्ट ना फेंकें। आलाइशें मखसूस जगहों पे जो हमने नोटिफाई की हैं वहाँ पे रखें। अगर वहाँ से पॉसिबल ना हो उन्हें पहुँचाना, तो हमने नंबर्स जो है वो मुश्तहर कर दिए हैं। उन नंबर्स के ऊपर जो है हमसे रब्ता करें, हमारे कंट्रोल रूम से रब्ता करें, और इंशाल्लाह उसी वक्त जो है उनकी शिकायत का अजाला होगा। ये शहर सबका है, इसकी सफाई की ज़िम्मेदारी सबकी है। जितनी मेट्रोपॉलिटन की है उतनी आवाम की भी है। तो हम सबको जी बता दें, कोई लैंडफुल साइट भी बनाया है जहाँ ये आप डंप करेंगे सारा? जी, हमारा एक ट्रेंचिंग ग्राउंड है, हम वहीं पे इसको जो है ईस्टर्न बाईपास पे हम वहीं पे ये डंप करते हैं। सर, बदकिस्मती ये है कि हम सफाई तो करते हैं, लेकिन मुहिम के तहत अगर सफाई होती तो शहर में गुज़श्ता रोज़ आपने देखा होगा कि घरों में 3-3, 4-4 फीट ये निचारी रोड पर 4-4 फीट पानी आ गया था। बरसाती नाले बंद हैं, जो इन्होंने नकासी आपके लिए मास्टर प्लान बनाया था वो भी नाकारा है। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि पश्तूनाबाद सारा डूब गया और वहाँ पे जो घर है वो भी गिर गए, उनके रिलीफ का इमदादी काम तक शुरू नहीं हो सका। निचारी वाले ऐसे ही बैठे हुए हैं। आप मजीद इस पर क्या करेंगे? बारिश होगी तो तबाही का मंजर होगा। आपकी बात से मैं जुज़वी तौर पे इत्तफाक करता हूँ कि नालियाँ जो है या हमारे नाले जो हैं वो उनकी कैपेसिटी कम है। हमारी कैपेसिटी जो है वो कुछ कम है उन नालों की। इसके ऊपर काम किया जा रहा है, प्लान बनाया जा रहा है। जहाँ तक कल के रिलीफ वर्क का ताल्लुक है, तो मैं और डीसी साहब कल रात गए तक जो है वो पश्तूनाबाद में मौजूद थे, जहाँ पे कुछ जानी नुकसानात का जो है उसकी इतलात थी। तो वो रिलीफ वर्क अब भी जारी है। उनको टेंट भी पहुँचा दिए गए हैं, राशन भी पहुँचा दिया गया है। रात को 3 बजे तक हमारा वहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद था, और वो ख़ुद तमाम उनकी निगरानी कर रहा था। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि ये मतलब 3-3 फुट तक पानी आ गया था, तो ये एक सॉर्ट ऑफ क्लाउड बस्ट था। आप लोग के इल्म में होगा कि 10 मिनट के करीब ही बारिश हुई थी, इससे ज़्यादा बारिश नहीं हुई। और जितनी बारिश हुई वो हमारे नालों की कैपेसिटी से ज़्यादा थी। उसने बहर सूरत अगर नाले बिल्कुल साफ़ और इमैक्यूलेट होते भी तो इस पानी ने बाहर ही आना था। ये कुदरती एक अमर था जिसका तदारुक शायद मुमकिन नहीं था। दूसरा एक बड़ा मसला जैसे सीएमओ साहब कह रहे हैं कि इंक्रोचमेंट्स का भी है। आवाम ने घर बना लिए हैं उन इंक्रोचमेंट्स के ऊपर, वो नालों के ऊपर इंक्रोच कर दिए हैं सारे नाले। तो वज़ीर आला साहब के हुक्म पे हमने एक स्पेशल इंक्रोचमेंट मुहिम भी शुरू कर रखी है, जिसकी निगरानी खुद चीफ सेक्रेटरी साहब कर रहे हैं। एक कमेटी हाई लेवल की बनाई गई है, और उस पर हम आप इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अच्छी डेवलपमेंट देखेंगे। अच्छा सर, ये बताएं कि आप तस्लीम कर रहे हैं कि तजावुज़ात है, डिप्टी कमिश्नर होते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर की फौज है, एडमिनिस्ट्रेटर है, अफसरान हैं, रिक्रूटमेंट का जिम्मेदार किसे ठहराते हैं? यही अब माजी के अफसरान थे? कौन थे ये? रिक्रूटमेंट बनी कैसे बगैर इजाज़त के? मैं देखिए किसी ब्लेम गेम का हिस्सा नहीं बनना चाहता। मैं समझता हूँ मैं यहीं कोयटा का शहरी हूँ, आप भी कोयटा के शहरी हैं। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। ये शऊर का मुजाहरा सबको करना चाहिए। मिसाल एक साइड पे अगर कोई कोताही हो भी तो दूसरे साइड को शऊर का मुजाहरा करना चाहिए। सिविल सोसाइटी को आगे आना चाहिए इसमें। ये लोगों के आंखों के सामने ये चीज़ें बनी हैं। चलें, अगर आप थोड़ी देर के लिए इंतज़ामिया को, म्यूनसिपल को, किसी को भी जो है मेट्रोपॉलिटन को आप ज़िम्मेदार ठहरा भी दें, तो आप जो सिविल सोसाइटी है, जो आवाम है, उसको भी तो बरी-ओ-ज़िम्मा नहीं करार दिया जा सकता। सबकी जिम्मेदारी। ये हमारी
सोसाइटी की नाकामी है, मुआशरे की नाकामी है कि मतलब इतनी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो जाती हैं और कोई उस पर बात करने को तैयार नहीं होता। इस पर सबको सोचने की ज़रूरत है। और जहाँ तक ड्राइव का ताल्लुक है तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उसमें बहुत बेहतरी होगी। सर काम बिला इम्तियाज तमाम इलाकों में हो, तफरीक ना बरती जाए, इसके लिए आपने क्या इक़दाम किए हैं? कोई मामूल निगरानी कर रहे हैं, कोई कंट्रोल रूम कायम है, क्या है? जी हाँ, मैं आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ कि हमारे मुख्तलिफ जोन्स हैं। हमने बेसिकली जो है, अगर आप ईद के हवाले से बात कर रहे हैं तो बेसिकली हमने 2 जोन में जो है इसको तकसीम किया है। एक ज़ोन यहाँ शहर की साइड का है जिसको ये सेंटर जो है उसको कवर करेगा। 3 दिन तक ये दोनों सेंटर्स काम करेंगे। एक यहाँ पे है और दूसरा जो है वो दुकानी बाबा चौक पे है। तो इसके अलावा हमारा कंट्रोल रूम है जो राउंड द क्लॉक जो है वो वहाँ पे लोग मौजूद होते हैं, काम करता है। उसके अलावा हमारे जोन इंचार्ज हैं जिनके हमने नाम जो है सोशल मीडिया पे और अपने बाकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के भी हवाले कर दिए हैं। उनसे भी रब्ता किया जा सकता है। उन पर वो इलाकों के नाम एक्सप्लिसिटली दिए हुए हैं। तो जिन इलाकों के लोगों को जहाँ पे मसला दरपेश हो, वो अगर आलाइशें ना उठें तो वो उन नंबरों पे रब्ता करें, मेरे से रब्ता करें, CMO साहब से रब्ता करें। इसके अलावा हमने एक मॉनिटरिंग का मैकेनिज़्म रखा है। हमारे कोई 20 के करीब प्रिंसिपल ऑफिसर्स हैं मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के, वो सारे इंशाल्लाह रोड पे होंगे और इसकी खुद निगरानी करेंगे बशमूल मेरे। नहीं, बिला तफरीक से फिर ये भी है कि हमारे जो 58 वार्ड्स हैं, ये ऐसा नहीं है कि हमने कोई वार्ड छोड़ा हुआ है और किसी में रखा हुआ है, किसी में नहीं। और उन 50 वार्ड्स में तमाम डिप्लॉयमेंट को हमने इस तरह इंगेज किया हुआ है कि वहाँ के जो इंचार्ज हैं वो सारा डील कर रहे हैं। और हर 2-3 वार्ड के ऊपर हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो है मेट्रोपॉलिटन के प्रिंसिपल ऑफिसर्स हैं वो भी हैं। तमाम को हमने जो है एक साथ जो है डिप्लॉय किया हुआ है। इसमें कहीं भी कोई तफरीक का सिस्टम नहीं है। सर कैटास्ट्रोफी को छोड़ देते हैं, इंशाल्लाह ज़रूर पूरा करेंगे। मतलब वो इसलिए पूरा करेंगे कि जो सॉलिड वेस्ट की जिसकी आप बात कर रहे हैं, मुझे मानने में आ रहा नहीं कि हमारी उसमें कैपेसिटी जो है वो जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ। लेकिन ये जो आलाइशों का जहाँ तक काम है, ये हमारे दस्तरस में है। हम ये इंशाल्लाह पूरा उतरेंगे उम्मीदों।